In our last class, we talked about the pseudocodes. We started off with the pseudocodes stuff. If I show you that we talked about the algorithms, we talked that about data, we talked about the data types, that we are having multiple data types: string, integer, real, char, boolean. We also talked about the names of the variables, the rules that we should follow whenever we are assigning a variable name, and we talked about around 5 rules. After that, we talked about the operators that we are going to use in the pseudocodes. We talked about the arithmetic operators. We talked about the logical, yeah, we can say relational operators. Why I have written logical over here? Relational operators. We also talked about the initialization stuff, and I told you कि आपको हमेशा 5 cases के अंदर you always need to initialize whenever you are performing any counting, whenever you are performing any totaling, whenever you want to calculate the highest, and whenever you want to calculate the lowest. You always initialize the variables with certain values. And the last one was arrays, and I told you कि arrays की अलग से बात करेंगे डिटेल के अंदर. Then I told you कि आपके पास इस दफा 2 formulas भी यूज होंगे. One of the formula I told you that it will be used for the counting purpose, and the other formula will be used for the totaling purpose. Now let's finish the theory of the basics. सबसे पहले हम लोग बेसिक की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट सूडो कोड बेटा. ठीक है. नाउ व्हेनेवर वी वांट टू परफॉर्म selections, like I requested मूसा. मैंने बोला मूसा बेटा जरा जाओ और जाके कैंटीन से मेरे लिए एक डेयरी मिल्क ले आओ. अगर डेयरी मिल्क ना हो तो बाउंटी ले आना. अगर बाउंटी ना हो तो मार्स ले आना. अगर मार्स ना हो तो स्नीकर्स ले आना. ठीक है. सो ये क्या था? ये एक सिलेक्शन था. तो मूसा जब कैंटीन जाएंगे, अगर उनको डेयरी मिल्क मिल गई तो डेयरी मिल्क लेके आ जाएंगे. बाकी सारे ऑप्शंस क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे. अगर उन्हें बाउंटी मिल गई, अगर डेयरी मिल्क ना हुई और बाउंटी मिल गई, देन ही विल बी लुकिंग फॉर द बाउंटी. अगर वो मिल गई, एंड सो ऑन. तो क्लास इस टाइप के स्टफ को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट सिलेक्शन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेक्शन स्टफ, हमारे पास 2 टाइप्स की सिलेक्शंस होती हैं. वन टाइप ऑफ सिलेक्शन इज कॉल्ड if, then, else, and if. This is one type of selection, and the other type of selection class is called case of otherwise and case. So we have 2 types of selections. अब सिलेक्शन क्या होती है मैंने आप लोगों को ये भी लिखवा देता हूं ताकि आप लोग को आइडिया क्लियर रहे. Whenever we need to select between two or more
ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी आप लोग को दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सिलेक्शन करनी हो, सेलेक्ट करना हो, तो क्लास वी कॉल दैट सिलेक्शन। हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं। वन स्टेटमेंट इज कॉल्ड केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, एंड द अदर स्टेटमेंट क्लास इज कॉल्ड इफ देन एल्स एंड इफ। अब पेपर के अंदर आप लोग के पास टोटली आप लोग की चॉइस होती है, आप लोग को जो स्टेटमेंट यूज करना है यू कैन यूज दैट स्टेटमेंट, यू कैन यूज दैट स्टेटमेंट। आपका पेपर के अंदर इज टोटली योर चॉइस। लेकिन लेकिन हम लोग प्रीफर क्या करते हैं, हम लोग प्रीफर करते हैं इफ देन एल्स को व्हेन कंडीशन इज complex. So whenever the condition is complex, we always prefer if then else. अब सर ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन क्या होती है, जरा बताएं हमें। अब ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन क्लास ये होती है, फॉर एग्जांपल आई अगेन रिक्वेस्टेड मूसा कि मैंने बोला बेटा जाओ कैंटीन जाओ, और दिस टाइम अगर कैंटीन में डेयरी मिल्क को और चिप्स के अंदर, चॉकलेट के अंदर डेयरी मिल्क को एंड चिप्स के अंदर आपके पास लेट्स से कुरकुरे हो, तो मेरे लिए एक्वाफिना की बोतल ले आना। नाउ द कंडीशन लुक्स वियर्ड, बट अगेन इट्स अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन बेटा। कैसे कॉम्प्लेक्स है कि मैंने बोला अगर चॉकलेट अगर डेयरी मिल्क है, एंड अगर आपके पास चिप्स के अंदर क्या है, लेज हैं, सॉरी कुरकुरे बोला था मैंने, आई फॉरगॉट, ठीक है कुरकुरे हैं, तो मेरे लिए एक्वाफिना लेकर आ जाना। तो ये क्या अजीब सी कंडीशन है, एक अदद कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। तो whenever the condition is complex we always prefer if then else beta. And when we prefer case of otherwise, when we have too many selections, तो we prefer class case of otherwise. अब too many selection, मैंने बोला भाई जाओ जल्दी से कैंटीन जाओ, अगर कुरकुरे तो कुरकुरे ले आना, अगर लेज है तो लेज ले आना, अगर प्रिंगल्स तो प्रिंगल्स ले आना। और कोई नाम आप लोग बताएं, मैं मुझे तो चिप्स के नाम भी नहीं पता, मुझे तो ये दो तीन छोटे मोटे नाम पता है, तो कोई नाम के और बताएं मुझे जरा चिप्स के। कोई तो बता दे, एनी नेम। अयान, इजा, मूसा, एनी नेम बेटा, कोई भी। अगर आप लोग मुझे यहाँ पे एक और चिप्स का नाम बताएं, यू गाइस आर विद मी और नॉट। तो मैंने बताया कि अगर कुरकुरे हैं तो कुरकुरे लेना, लेज। हाँ इजा ने क्लास में बता दिया, थैंक यू इजा। इजा इस सर डोरिटोस ले आना, ठीक है। मूसा ने भी हमें चले नाम बता दिया, मूसा इज सेइंग कि सर बेबी, ठीक है। सो जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो तो हम लोग किसको प्रीफर करते हैं, हम लोग केस ऑफ अदरवाइज को प्रेफर करते हैं। और अगर हमारी कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो तो हम लोग इफ देन एल्स को प्रेफर करते हैं। लेकिन बोथ कैन बी यूज्ड एनी टाइम, दोनों यूज किए जा सकते हैं एनी टाइम, लेकिन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रेफरेंस, ठीक है। अब सिलेक्शन की बस आपके पास दो ही स्टेटमेंट है। आफ्टर द सिलेक्शन स्टेटमेंट आपके पास आती है द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लूप्स। लूप्स क्या होते हैं क्लास, whenever you need to perform a task again and again, एक टास्क अगर आप लोग को बार बार परफॉर्म करना हो तो वी कॉल इट लूप। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अयान बेटा आप, मैंने बोला अयान बेटा आप गोलकीपर बन जाओ, गोल पोस्ट सीधा कर देते हैं, टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो मैंने अयान को क्लास खड़ा कर दिया एज अ गोलकीपर, और मैंने रिक्वेस्ट करी मूसा आप प्लेंटी शूट आउट्स लो ऑन अयान। और कितने शूट आउट्स लेने आपने, आपने शूट आउट्स लेने 100। अब क्या होगा, मूसा बार बार आएंगे, प्लेंटी शूट आउट लेंगे फिर आ जाएंगे, फिर प्लेंटी शूट आउट लेंगे फिर आ जाएंगे, फिर लेंगे फिर आ जाएंगे। कब तक लेते रहेंगे प्लेंटी शूट आउट्स,
100 times. तो मूसा is performing one task repeatedly. एक ही काम, एक ही टास्क क्या कर रहे हैं वो बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. So whenever we are performing a task repeatedly, we call that task as loops, or we call that task as loop, or anyone the other name of loops, we call that task as iterations as well. तो आइट्रेशन या लूप्स क्या होते हैं आपके पास? रिपीटिशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो रिपीटिशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड लूप्स. अब हमारे पास दो तरह के लूप्स होते हैं. वन लूप इज कॉल्ड conditional loops, and the other loops are called unconditional loops. Now when we talk about the unconditional loops, तो हमारे पास सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही अनकंडीशनल लूप है, and that unconditional loop is called for to next. So this is an unconditional loop, और ये लूप कब प्रीफर किया जाता है? used when number of iterations are known in advance. ठीक है, when the number of iterations are known in advance, आपको पता है कि 100 दफा चलाना है, 200 दफा चलाना है, 300 दफा चलाना है, 10 दफा चलाना है, 20 दफा चलाना है. अगर आपको पता है नंबर ऑफ आइट्रेशन इन एडवांस, तो वी प्रेफर फॉर टू नेक्स्ट बेटा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द अनकंडीशनल लूप, तो अनकंडीशनल लूप आपके सिलेबस के अंदर क्लास 2 है. एक कहलाता है precondition, and the next one is called post condition loop. Why this loop is called, why precondition के अंदर आपके पास क्लास जो loop आता है, that loop is called while do and while. ठीक है, तो आपका प्री कंडीशन में जो लूप आता है दैट इज कॉल्ड while do and while, और पोस्ट कंडीशन में जो लूप आता है आपके पास दैट लूप इज कॉल्ड repeat until. अब क्लास why it is called post condition loop, because first the loop runs, then condition is checked. अब ये क्लास कंडीशनल लूप्स क्या होते हैं?
मैंने अगेन बोला जाओ मूसा फिर जाओ, अयान को गोलकीपर बनाओ, अब प्लेंटी शूट आउट लेते रहो, प्लेंटी शूट आउट लेते रहो, और हर प्लेंटी शूट आउट लेने के बाद चेक करना, हर प्लेंटी शूट आउट लेने के बाद चेक करना कि अगर मैंने, आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, अगर मैंने यहाँ पे एक ग्रीन फ्लैग ऊपर कर दिया है तो तुम प्लेंटी शूट आउट मत लेना, छोड़ देना बस फिर, ठीक है। और अगर नहीं किया हुआ तो कीप टेकिंग द प्लेंटी शूट आउट्स। तो ये क्या था, एक काम बार बार मूसा रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ही इज डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज डिफाइंड बाय मी। मैंने डिफाइन करी हुई एक कंडीशन। तो क्लास जब आप लोग कोई काम परफॉर्म करते रहे डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन, तो वी कॉल दैट वर्क एज अ कंडीशनल लूप, ठीक है। सो सिमिलरली पोस्ट कंडीशन क्या होता है, आपके पास आपका लूप चल जाता है, पहले चल जाएगा ये, और एंड में जाके कंडीशन चेक करता है, ठीक है। और प्री कंडीशन क्या होता है, पहले कंडीशन चेक करेगा और फिर क्या होगा, फिर चलेगा। प्री कंडीशन के अंदर कौन सा आता है आपका लूप, व्हाइल डू एंड व्हाइल, और पोस्ट कंडीशन में कौन सा लूप आता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड रिपीट अंटिल, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे और भी कुछ बातें लिखवाई आप लोग को अबाउट प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन लूप। एट लीस्ट once this loop will run, ठीक है। एक दफा क्लास ये लूप आपके पास जरूर चलता है। एंड what else, this loop ends when the condition is true। तो जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये लूप क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ये एक दफा ये लूप क्लास जरूर चलता है, भले आपकी पहली कंडीशन ही क्यों ना ट्रू हो, ये लूप एक दफा क्लास जरूर चलता है, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द व्हाइल लूप, तो सारी चीजें अपोजिट है, इसकी सारी चीजें क्या है, अपोजिट है। नंबर वन, फर्स्ट condition is checked, then we run the loop। ये लूप क्लास एंड कब होता है, लूप ends when condition is false। जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है लूप क्या हो जाता है आपका, एंड हो जाता है भाई, ठीक है। और क्या बताना इसके बारे में, बस दैट्स इट, दैट्स इट। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास सारा थ्योरी वाला पार्ट क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्लास सारा थ्योरी वाला पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। दिस इज द थ्योरी, दिस इज द बेसिक दैट यू शुड नो। एक दफा रिकॉल करते हैं, रिकैप करते हैं, एक दफा रिकैप देता हूं मैं आप लोग को जरा। लेट मी पिक अ कलर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट वी आर हैविंग 5। नंबर 1 फॉर टू नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है आपके पास, एक और स्टेटमेंट क्या है, दैट इज रिपीट अंटिल। एक और स्टेटमेंट क्या है, व्हाइल डू एंड व्हाइल। एक और स्टेटमेंट क्या है आपके पास, केस ऑफ, otherwise and case, and the last statement is if then else and if beta। so total number of statements are only 5। बस इन 5 की 5 स्टेटमेंट्स के ऊपर क्लास कमांड हासिल कर लें, आपके सूडो कोड्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, कोई आप लोग को डाउट नहीं होगा।
अब सूडो कोड लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और सूडो कोड्स क्या, जब तक हम लोग कोडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों को प्रॉपर आइडिया नहीं आएगा, प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर नहीं होगा। ठीक है, एक लास्ट चीज, एक चीज मैं भूल गया था करवाना आप लोगों को थ्योरी के अंदर, दैट इज ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। आपके पास एक और ऑपरेटर होता है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपके पास, लाइक एंड, और, and not. So these are the logical operators that we can use while we are doing the coding stuff. तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आप लोग क्लास क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप आप लोग को ये एंड और नॉट का डिफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन लॉजिक गेट्स। एंड दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, और कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नॉट, जो भी आपका रिजल्ट है उसका क्या कर देगा, ये अपोजिट कर देगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट कोड, starting with our first code, and this code, let me write down the question. Let's say input three numbers and display their sum। तो बहुत आसान सवाल है, पहला सवाल है। ये सवाल करवाने का मकसद ये है कि अब आप लोग को थोड़ा सा सूडो कोड्स का स्ट्रक्चर का आइडिया क्लियर होना चाहिए। आई नो आप लोग के स्कूल के टीचर्स ने पता नहीं क्या क्या करवाया होगा आप लोग को, लेकिन आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। जो मैं करवा रहा हूं आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, बाकी सब क्या करना है, भूल जाना है। तो whenever you are writing pseudocode class, follow my instructions, follow my rules। सबसे पहले आपने क्लास क्या किया, 3 नंबर्स आप लोगों ने डिक्लेयर करवा दिए। ठीक है, दैट नंबर्स कैन भी, हम लोग इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं या होल नंबर्स होते हैं, जल्दी से लिख के बताएं मुझे मैक चैट के ऊपर। इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं या फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं? ठीक है, वी गॉट आंसर्स। सो मैंने सबसे पहले क्लास क्या किया, डिक्लेयर num1 कॉमा num2 कॉमा num3। मैंने 3 नंबर डिक्लेयर करे और मैंने तीनों की डेटा टाइप बता दी, दैट विल बी इंटीजर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यूजर को क्लास एक मैसेज प्रिंट करवाया, द स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इज कॉल्ड आउटपुट बेटा। मैंने यूजर को एक मैसेज प्रिंट करवाया, दैट मैसेज वाज प्लीज एंटर थ्री नंबर्स। क्लास सम भी तो लेना एक वेरिएबल, सम। ठीक है, तो क्लास इस मैसेज को हम लोग क्या कहते हैं, इस मैसेज को हम लोग कहते हैं क्लास प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं, वी कॉल दिस मैसेज एज प्रॉम्प्ट। फर्दर अब मैंने क्या किया, मुझे इनपुट लेना है। अब यूजर को मुझे एंटर करने क्लास नंबर, तो कोई भी नंबर एंटर कर दे यूजर, तो मैंने इनपुट ले लिया, क्लास इनपुट num1 कॉमा num2 कॉमा num3।
तो क्लास अगर आप लोगों को यूजर से इनपुट लेना है क्लास, तो द स्टेटमेंट इज इनपुट। अब यूजर क्लास जो भी पहला नंबर डालेगा, उसकी मर्जी जो भी डाले, दैट विल बी स्टोर्ड इन बेटा num1। अब यूजर जो भी नंबर डालेगा दूसरा, दैट विल बी स्टोर्ड इन num2। अब यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन num3। मुझे कोई बच्चा इस प्रॉम्प्ट जो ये प्रॉम्प्ट है आपके पास, इसकी डेटा टाइप बताएं आप लोग। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस प्रॉम्प्ट? ईसा ने क्लास हमें जवाब दे दिया, राइट जवाब दिया बिल्कुल। एनीवन एल्स? तो क्लास मूसा ने भी हमें जवाब दे दिया कि सर दिस इज एक्चुअली स्ट्रिंग बिकॉज यू कैन सी डबल इन्वर्टेड कॉमास। So whatever the thing is enclosed in double inverted commas, that is counted in as string. अब मैंने तीनों नंबर यूजर से एंटर करवा लिया। क्लास आप सबको सम का फॉर्मूला पता है। मैंने बोला सम is equal to, we use arrow for equal to num1 comma, not comma, sorry, plus num2 plus num3। तो यूजर क्लास जो भी नंबर एंटर करेगा, मैंने उसको क्या किया, सम अप किया और मैंने स्टोर करवा दिया उसको किसके अंदर, क्लास इन सम। मैंने उसको सम के अंदर क्लास क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। अब मुझे ये सम डिस्प्ले करवाना है, तो फॉर डिस्प्लेइंग मैंने यहाँ पे बोला आउटपुट सम इज इक्वल टू कॉमा सम। तो क्या होगा, पहले आपके पास ये मैसेज लिखा हुआ आएगा, दिस इज द मैसेज, दिस इज द मैसेज, एंड दिस विल बी द, ये क्या होगी आपके पास, दिस विल बी द वैल्यू, एंड वी आर डन। अब क्लास कोई भी चीज अनक्लियर है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, यू मे आस्क। आप लोग अभी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। अभी जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग के जहनों में चल रहा होगा कि सर प्रिंट यूज कर लें, सर इनपुट की जगह रीड यूज कर लें, सर एरो की जगह इज इक्वल टू यूज कर लें, सर जरूरी है num1 नाम रखूं, मैं नंबर 1 कर दूं, नंबर 2 कर दूं। सर जो जो आप लोग के जहनों में सवाल चल रहे हैं, प्लीज आस्क, पूछ लें, अभी क्लियर कर लें, ताकि बाद में आप लोगों को क्लास कंफ्यूजन ना हो, बाद में आप लोग के डाउट्स क्लियर रहें। कोई भी चीज डाउट कर रही है, कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम कर रही है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं, आई विल रिपीट द होल स्टफ अगेन। और अगर आप लोग को क्लास क्लियर है तो राइट डाउन ऑन मैक चैट क्लियर, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। Isra is asking, sir, why do we use output instead of print? Isra beta, we have used output over here because 2019 आपके कैम्ब्रिज ने एक टीचर्स गाइड भेजी और उसके अंदर वो सूडो कोड गाइड थी, और उसके अंदर उसने मेंशन किया कि भाई जब भी आपको डिस्प्ले करवाना हो सूडो कोड्स के अंदर, यूज आउटपुट। तो अगर आप पुराने पेपर्स देखेंगे थोड़े, तो आपको कहीं पे प्रिंट नजर आता है, आप थोड़े लेटेस्ट पेपर उठाएंगे आपको आउटपुट नजर आएगा, लेकिन ये मिक्स एंड मैच चलता रहता है। लेकिन अगर आपने प्रिंट भी यूज कर लिया, सो दैट डजंट काउंट डिफरेंस इन ओ लेवल्स। आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप प्रिंट की स्टेटमेंट यूज कर रही हैं। ठीक है बेटा, मैं आउटपुट ही यूज करवाता हूँ बिकॉज ए लेवल में तो कंपलसरी आउटपुट यूज करना, सो दैट्स व्हाई। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रिंट भी यूज कर लेती तो कोई इशू नहीं होता। ठीक है, ओके फाइन। मूसा कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अयान, आई थिंक अयान आपका नाम चेंज है, यू आर रेयान। अच्छा जी, ये सवाल अच्छा आया। अब मूसा इज आस्किंग कि सर अगर मैं पेपर में जो खूबसूरत सा एरो है इसकी जगह में
इज इक्वल टू यूज कर लूं। मूसा ओ लेवल्स के अंदर एग्जामिनर छोड़ देता है, नंबर दे देगा, ठीक है। अगर आपने इज इक्वल टू यूज कर लिया, आपने एरो यूज नहीं किया, तो एग्जामिनर लीनियंट है, छोड़ देता है, नंबर नहीं काटता। लेकिन देखो एक चीज है ना, एक पैटर्न है सूडो कोड में, इज इक्वल टू असाइनमेंट इज एक्चुअली दिस एरो। तो कोशिश करो कि एरो यूज कर लो। लेकिन अगर नहीं याद रहे, नहीं यूज कर पाए, और आपने इज इक्वल टू यूज कर लिया, तो अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नंबर पूरे देगा एग्जामिनर। इस बात के ऊपर नंबर नहीं काटता वो, ठीक है बेटा। नो भाई, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज सिर्फ बच्चों वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं, अगली क्लास के अंदर मैं प्रॉपर क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा आप लोग के, ठीक है। लेकिन अभी भी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, दिस क्वेश्चन वाज, ये क्वेश्चन 6 दफा लास्ट 22 ईयर्स के अंदर ये सवाल 6 दफा एग्जामिनर पूछ चुका है, ठीक है। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओके, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। मैंने सवाल दिया है क्लास के, आपको 3 नंबर इनपुट करवाने। कितने करवाने? वी नीड टू इनपुट 3 numbers एंड we need to display the highest number input. Let's assume कि अगर यूजर ने एंटर किया 396, तो हमें क्या डिस्प्ले करवाना है? वी नीड टू डिस्प्ले 9। अगर यूजर ने एंटर किया लेट्स से 312, तो हमें क्या डिस्प्ले करवाना है? हमें 3 डिस्प्ले करवाना है। So we need to display the highest number that is input by the user. So करते हैं, जरा कोड करते हैं इसको, यहां पे जरा देखते हैं। अगेन सबसे पहले क्या किया मैंने? डिक्लेयर किया। अच्छा चले अभी इस वाले क्वेश्चन में कर पाऊंगा। डिक्लेयर num1, num2, num3 and I keep the data type as integer. मैंने यूजर से नंबर ले लिया, क्लास पहले प्रॉम्प्ट करवा दिया मैंने। और मैंने 3 नंबर इनपुट ले लिए। अब क्लास बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मुझे जरा बताएं इस कोड में अभी मैंने जो 3 लाइनें लिखी हैं, कोई चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व करी कि कुछ वियर्ड हो, कुछ अलग हो? आज तक कभी आप लोगों ने वो चीज ना करी हो, आप लोगों ने वो चीज अभी ऑब्जर्व करी हो? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज क्लास, आई विल बी रियली हैप्पी। आप लोग बताएं जरा मुझे, अगर आप लोगों ने कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व करी हो कि आप लोगों ने जर्नली जो स्कूल के अंदर सूडो कोड अगर करे हो, आप लोगों ने अगर करे हो, अगर नहीं करे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने स्कूल में वो चीज करी हो और आप लोग बोलोगे सर हमें ये चीज तो हमने ऑब्जर्व नहीं करी आज तक, एनीथिंग? ओके, लेट मी टेल यू क्लास, लेट्स सी। ये जो आपके पास वर्ड्स होते हैं ना, लाइक डिक्लेयर, आउटपुट, इनपुट, इन वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स हैं, एंड कीवर्ड्स हमेशा क्या होंगे? ऑलवेज इन अपर केस।
ठीक है, तो आप लोगों को क्लास क्या करना है, जब भी आप लोग कोई भी कीवर्ड लिखें, द कीवर्ड शुड बी ऑलवेज इन अपर केस। छोटी छोटी सी चीजें क्लास, ये चीजें याद रखेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा है। प्लस अलाइनमेंट भी चेक करें जरा, मैं कैसे अलाइनमेंट एक लाइन के अंदर आ रहा हूँ, एक लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा हूँ, तो अलाइनमेंट वगैरह भी फॉलो किया करो, ठीक है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते। अब 3 नंबर आ गए मेरे पास। अब इन तीनों नंबरों में से नम 1, नम 2, नम 3 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो मैंने चेक किया क्लास, इफ मैंने बोला अगर नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3, अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, पहली कंडीशन, अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 3 से, दूसरी कंडीशन, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ क्लास, नंबर 1 हुआ सबसे बड़ा नंबर, तो वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट नंबर। तो मैंने बोला देन आउटपुट नंबर, ठीक है। अगर अगर क्लास पहली कंडीशन क्या थी, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, अगर नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है, सो कौन सा नंबर प्रिंट कर दो नंबर 1। अब मैं दूसरी कंडीशन चेक करूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू चेक नंबर 2। मैंने चेक किया क्लास, else if number 2 is greater than number 1 and number 2 is greater than नंबर 3। तो क्लास अगर आपका नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से, और अगर आपका नंबर 2 बड़ा है क्लास नंबर 3 से, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ आपके पास, देन आउटपुट num 2, देन आउटपुट num 2। अगर आपका नंबर 1 भी नहीं बढ़ा, नंबर 2 भी नहीं बढ़ा, तो क्लास सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा क्लास फिर आपके पास नंबर 3। तो अब आपको कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली बोल दिया एल्स, अगर नंबर 1 भी नहीं बढ़ा, नंबर 2 भी नहीं बढ़ा, तो आउटपुट कर दो सिंपली num 3। और आपने यहीं पे क्लास क्या करवा दिया, एंड इफ, एंड वी आर क्लास डन, एंड क्लास वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों ने क्लास जरा चेक किया, कीवर्ड था मेरे पास इफ, कैपिटल रखा, फिर देन देखे अलाइनमेंट के अंदर आया है, कंडीशन आ गई, उसके बाद हमारे पास फिर क्या हुआ, देन यहां पर आया, फिर एल्स इफ, फिर सेकंड कंडीशन, और फिर देन इसके अंदर आया, फिर एल्स, फिर जो भी हमें परफॉर्म करना था, और फिर मैंने इसी के साथ अलाइनमेंट के अंदर देखें एंड इफ कर दिया। ऑल्दो थोड़ा सा मिसअलाइंड हो गया, लेकिन फिर भी अलाइनमेंट का मैं ख्याल रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अलाइनमेंट हम लोग फॉलो करें। बिल्कुल, एंड जो है आपका कैपिटल होगा, बिल्कुल एंड इज अ कीवर्ड, इट विल बी कैपिटल बेटा, इज अ बेटा, परफेक्ट। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, चले अब एक और क्वेश्चन करते हैं जरा यहाँ पे। लेट्स परफॉर्म द लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लेट्स सी। अब मैंने क्लास एक क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, द क्वेश्चन वाज, input a number from user and display that
the number is positive or नेगेटिव। सो आपको एक नंबर लेना है क्लास ऑफ यूजर से और आपको बताना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इतना सिंपल सा सवाल है। अब कैसे करेंगे? तो क्लास सबसे पहले यूजर से नंबर लेते हैं। मैंने क्या एक नंबर डिक्लेयर num, I keep the data type as integer। आफ्टर दिस मैंने यहाँ पे यूजर से मांगा आउटपुट, एंटर अ नंबर, और मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया क्लास इनपुट नम। अब मुझे क्लास ये चेक करना है कि ईदर दैट नंबर इज पॉजिटिव और दिस नंबर इज नेगेटिव। कैसे चेक करूंगा? तो मैंने बोला भाई मैंने तो मैथ्स पढ़ी हुई है, मुझे बेसिक लॉजिक तो पता ही है। तो मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाई अपनी एंड दैट लॉजिक वाज इफ num is less than 0 then output नेगेटिव। और अगर क्लास ये नंबर नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा? ये नंबर क्या होगा? नंबर जाहिर सी बात है फिर क्या होगा? पॉजिटिव। तो एल्स आउटपुट पॉजिटिव। और मैंने यहीं पे क्लास क्या कर दिया, एंड इफ। डन।